केरल के कोझिकोड में हुए एयर इंडिया प्लेन हादसे से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस पर एक ताजा अपडेट आपको देंगे। विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स की जांच से पता चल पाएगा कि हादसा कैसे हुआ। इस हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी भर का दर्द दे दिया है। हादसे के बाद चारों ओर मची चीख पुकार, खून से सने कपड़े, डरे सहमे रोते हुए बच्चे और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों ने इलाके को दहला दिया। इस प्लेन में एक नन्ही जान भी अपने माता पिता के साथ हिंदुस्तान आ रही थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसने अपने पापा को खो दिया। ये चीख, ये पुकार, खून से सने कपड़े, डरे सहमे बच्चे और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों से कल शाम कोझिकोड एयरपोर्ट दहल गया। यह हादसा दिल दहला देने वाला था। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बीच शुरू हुई मौत से जिंदगी की जंग। 3 टुकड़ों में खंड खंड हो चुके इस विमान में चंद मिनटों में 19 जिंदगियां खत्म हो गई। बाकी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही है। प्लेन का पुर्जा पुर्जा टूट गया। इसमें सवार पायलट समेत 19 लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। जो जिंदा हैं उनको भी और जिनकी सांसें छिन चुकी हैं उनके भी परिवार वालों को जिंदगी भर का ना भरने वाला जख्म मिल चुका है। किसी को मेडिकल इमरजेंसी थी तो किसी की नौकरी जा चुकी थी। कोई यहां पर शादी करने के लिए लौट रहा था और इनमें से कई ऐसे थे जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन टेक ऑफ करते वक्त उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि अपनी धरती पर लौटते समय एक बड़ा हादसा उनका इंतजार कर रहा है। ऐसा हादसा जिसे वो कभी नहीं भुला सकते। इस प्लेन में एक कपल भी था, गोद में मासूम सी बच्ची भी है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सीट पर बैठे इस परिवार की खुशी तो देखिए। दुबई में कल जब शाम के 4:30 बजने वाले थे, प्लेन उड़ने वाला था, तभी प्लेन टेक ऑफ होने से पहले ये सेल्फी ली गई थी। लेकिन इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि 3 घंटे और 11 मिनट के बाद उनकी खुशी काफूर होने वाली है। यह सेल्फी आखिरी सेल्फी होने वाली है। दुबई से कोझिकोड पहुंचने के बाद इस विमान हादसे ने इस फैमिली की इस सेल्फी को आखिरी सेल्फी बना दिया। शरीफुद्दीन की हादसे में मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है। लेकिन ऊपर वाले ने इस मासूम बच्ची को इतने बड़े हादसे में बचा लिया। पुलिस वाले की गोद में बैठी इस मासूम को देखिए। इसकी मां मौत से जंग लड़ रही है। पापा अब इस दुनिया में नहीं है। इन बातों से बेखबर यह पुलिस वाले की गोद में बैठी है। 3.25 घंटे के अंदर की ये दोनों तस्वीरें हैं। एक तरफ बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ सेल्फी में मुस्कुरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद अब ये पुलिस वाले की गोद में उदास बैठी है। हादसे के करीब 2 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। तब जानकारी सामने आने लगी। पता चला कि इसमें 10 बच्चे भी सवार थे और सब के सब घायल हैं। दर्द की अलग अलग कहानियां अब बिखरी पड़ी हैं। हॉस्पिटल के अंदर बैठे इन मासूमों के चेहरे को देखिए। इनका दर्द देखकर सिहर जाएंगे आप। या तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं या फिर इनके मम्मी पापा जख्मी होकर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। विमान में सवार लोगों ने अपने घर वालों से कह दिया था कि वो 7:45 बजे तक हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तमाम लोग घर पहुंचने की बजाय अस्पताल पहुंच गए। 7:41 पर कोझिकोड एयरपोर्ट पर कोहराम मच गया। लोग खौफ में आ गए और उसके बाद का मंजर तो और भयावह था। इनमें से कई लोगों को जमीन पर ही लिटाकर उनका इलाज करवाया गया। दर्द की ऐसी 190 कहानियां हैं। Almost all passengers are hospitalized in Calicut and Malappuram districts. So many people are very serious. I visited that site. Very unfortunate incident just took place at Calicut. इस विमान हादसे ने कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया है, लेकिन कई खुशनसीब ऐसे भी हैं जो इस हादसे में बच गए। इसी लिस्ट में एयर होस्टेस शिल्पा कटारे भी है। शिल्पा प्लेन के अगले हिस्से में तैनात थी, जो टूटकर अलग हो चुका था।
शिल्पा ने बताया कि कैसे इस हादसे को कंट्रोल करने के लिए प्लेन की कमान संभाले कैप्टन दीपक वसंत साठे और फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार ने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। इन दोनों ने अपनी दिलेरी से मौत को झपट्टा मारने को बेताब काल के गाल से उसका निवाला छीन लिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई। विजिबिलिटी कम थी, बावजूद इसके कैप्टन ने पूरे धैर्य के साथ विमान को काबू में करने की आखिरी दम तक कोशिश की और प्लेन को खाई में जाने से बचा लिया, वरना न जाने कितनी जानें चली जाती। इस दर्दनाक विमान हादसे में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 171 लोगों का इलाज 13 अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इसमें एक गर्भवती महिला और 4 बच्चों समेत 16 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। अपनी जान की परवाह न करते हुए कैप्टन दीपक साठे और फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार ने मुसाफिरों की जान बचाई। उनकी वजह से ही इस हादसे में कई सारे मुसाफिरों की जान बच पाई। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 3 टुकड़ों में बटे इस भारी भरकम प्लेन से लोगों को बचाने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद आई दर्द की बेहिसाब तस्वीर। कोई स्ट्रेचर पर जख्म लिए लेटा था तो कोई जमीन पर घायल पड़ा था। हर जगह एम्बुलेंस का शोर सुनाई दे रहा था। एयर इंडिया के इस विमान में कुल 190 लोग सवार थे, जिसमें 184 पैसेंजर थे, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर शामिल थे। विमान में सवार सभी लोगों के दर्द की अपनी अलग अलग कहानियां हैं। 12 मेडिकल इमरजेंसी में भारत आ रहे थे, मतलब भारत में उन्हें अपना इलाज करवाना था। 20 मुसाफिर तो ऐसे हैं जो नौकरी चले जाने की वजह से वापस अपने देश लौट रहे थे। 4 यात्री अपनी शादी के लिए वापस आए हैं और 58 यात्री ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म हो गया। लेकिन इन मुसाफिरों के सभी प्लान कोझिकोड एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ध्वस्त हो गए। इन सबको मिला बेहिसाब जख्म। केरल में एक तरफ आसमान से गिरती बूंदों से हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट से अस्पताल तक दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा है। टी राघवन, इंडिया टीवी, कोझिकोड। और सुशांत सिंह राजपूत केस में अपडेट आ रहा है, आपको बताएंगे अपडेट।